मिडिल ईस्ट वॉर का असर हमारी और आपकी जेब पर भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री का आपने संसद के पटल पर वक्तव्य भी सुना कि हमें चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसे में तमाम सांसद महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, एलपीजी से संबंधित समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। आइए बातचीत करते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, संसद के पटल में आपने भी मुद्दा उठाया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया और आज एक सर्वदलीय बैठक भी है, क्या हमें तैयारी की जरूरत है? आने वाले दिन में और भी हमें इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी जेब पर महंगाई को लेकर? डेफिनेटली, देखिए, तैयारी तो बहुत पहले होनी चाहिए थी। नंबर एक, मुझे लगता है ईरान हमारा पुराना एलाई है और उस मामले में भारत की जो पूरी पॉलिसी रही है, खासकर प्रधानमंत्री जी का इजराइल में जाना, उसके बाद इमीडिएटली ईरान पे अटैक होना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने खामखा अपने गले में जो है मुसीबत डाली है। और ईरान में हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है और हमारा पुराना एलाई है। और जो ये क्राइसिस है, अगर हमें भूमिका ही अदा करनी थी तो एक सीज फायर की या लड़ाई को खत्म करने की भूमिका अदा करनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट देखिए कि अगर पाकिस्तान वो भूमिका निभा रहा है जिसकी कहीं गिनती भी नहीं है वो मसले को सुलझाने में, तो हम कहीं ना कहीं विदेश नीति में फेल हुए हैं। और जो इसके परिणाम हैं, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ऑयल्स, गैस और तमाम चीज़ें, महंगाई, तो वो तो बहुत आने वाले दिनों में बड़े उसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे। अभी तो तेल की कीमतें इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि इलेक्शन आ गए हैं 4 स्टेट्स में, तो बीजेपी सरकार को लग रहा है कि अब इमीडिएटली अगर जो तेल की कीमतें बढ़ानी पड़े तो राजनीतिक तौर पर इनको नुकसान होगा। तो जैसे ही बंगाल, केरला, तमिलनाडु के इलेक्शन खत्म होंगे, असम के, तो आप देखना तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये तैयारी जो अब प्रधानमंत्री जी सदन में भी कह रहे हैं कि सबको जरूरत है साथ लेने की, तो ये समय काफी पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। और देश के मामले में सभी पार्टियां हमेशा साथ देती रही हैं, लेकिन भारत सरकार का मुझे लगता है तैयारी कोई बेहतर नहीं थी। उसके परिणाम आम लोगों को भुगतने पड़ेंगे। तो सर्वदलीय बैठक से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि तमाम पार्टी से एकजुट होकर इस समस्या से लड़ने की बात रखी जाएगी, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है? क्राइसिस, जब देश में क्राइसिस है तो स्वाभाविक तौर पे हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। और क्राइसिस में देश के साथ हमेशा अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग खड़े रहे हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और मुसीबत में। लेकिन मुझे लगता है भी अगर भारत सरकार समय से सही फैसले लेती तो मुझे लगता है हालात इतने बदतर होने की कगार पर ना होते। एक सवाल पंजाब की राजनीति के मद्देनजर आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से लालजीत सिंह भुल्लर पर एफआईआर हुई, गिरफ्तारी हुई और तमाम चीजें, प्रकरण हमने देखा, विपक्ष ने एकजुट होकर, क्योंकि तमाम लोगों को कभी ऐसे ही शायद दुर्लभ तस्वीरें होती हैं कि जब तमाम दल एकजुट होकर तैयार हो जाते हैं सरकार को घेरने में। कहा गया कि अगर तमाम लोग एकजुट नहीं होते, प्रदर्शन नहीं होता, दबाव नहीं पड़ता, तो एफआईआर नहीं होती, गिरफ्तारी नहीं होती। अब किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि नहीं, कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो जो वो दुर्घटना हुई है, वो जो दुखदाई घटना है, वो तो उसके लिए किसी को माफ नहीं किया जा सकता। और उस परिवार की जो रंधावा साहब चले गए दुनिया से, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और उस परिवार के इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। और पंजाब सरकार ने भी, जहां तक मुझे लगता है, कोई मान साहब ने कोशिश ऐसी नहीं की किसी ढील बरती जाए। इमीडिएटली जो है उनको मिनिस्ट्री से भी निकाला और एफआईआर भी दर्ज हुई, जो परिवार के बयान हुए, और उसके बाद जो है अरेस्ट भी हुआ है। और आगे भी मैं बड़ा इंश्योर करता हूं, जो भी डीएम गगनदीप रंधावा जी की मौत के लिए जो लोग भी 1% भी जिम्मेदार रहेंगे, वो बिहाइंड द बार होंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई हमारी सरकार की तरफ से कोई ढील नहीं होगी। और मुझे लगता है अभी एक एग्जाम्पलरी जो है पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए जो लोग भी इनके लिए जिम्मेवार हैं। एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा हॉकी टूर्नामेंट काफी लंबे वर्षों बाद पंजाब की धरती पे मेजबानी करने को मिलेगा, क्या कहेंगे इस पूरे? खेल स्पोर्ट्स में पंजाब हमेशा ही अव्वल रहा है। और कोई जमाना था भी संसारपुर से
देश की हॉकी टीम के 11 प्लेयर एक ही पंजाब से ही रहे हैं, रिप्रेजेंट करते रहे हैं। बलवीर सिंह सीनियर जैसे लोग भी वहाँ से हुए हैं, प्रगट सिंह और तमाम महान खिलाड़ी वहाँ से पैदा हुए हैं। अभी जो हमारा हरमन है, अभी 2 बार ब्राउन्ज मेडल ओलंपिक में जीते हैं। तो डेफिनेटली पंजाब में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा स्कोप भी है, क्रेज भी है और कंट्रीब्यूशन भी है। तो पंजाब को अगर ऐसी मेजबानी करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग तैयार हैं और बेहतर तरीके से कराएंगे। और हम चाहते हैं कि पंजाब में मेजबानी मिले और पंजाब सरकार ने भी उसके लिए इंश्योर किया है, भारत सरकार को और इंटरनेशनल जो एसोसिएशंस को, और पंजाब के लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।